सो एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए, सेकंड बेस्ट है डिजायर लव, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर, आप ले सकते हैं अपने करियर, हेल्थ, सक्सेस के लिए। अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उन्हें स्पेशली मैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको भेजती हूँ। तो अगर आप लेना चाहते हैं आप आज ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरी वेबसाइट का लिंक है www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। ग्रेट, चलो सब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या हैं आज आपके लिए। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। तो पहला ही कार्ड है यहाँ पर डेविल। ओके, सेकेंड इज चरॉइड। लेट्स चेक आउट 8 ऑफ कप्स, 7 of Pentacles, 6 of Pentacles, the Hanged Man, the Hanged Man, King of Swords, Queen of Wands, 6 of Wands, and the High Priestess. Great, चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है पहले हाइलाइटेड नंबर में बता रही हूँ, दैट इज 1, 5 and 7, 8। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आर हाइलाइटेड टुडे। पहला ही कार्ड यहाँ पर है डेविल। लेट्स चेक आउट व्हाई डेविल इज हियर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें डेविल का कार्ड यहाँ पर क्यों है, डेविल का कार्ड यहाँ पर क्यों है। ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। काफी डिप्रेसिंग थॉट आपके पार्टनर के दिख रहे हैं, जैसे मतलब इट इज समवन जो मैं उन्हें देख पा रही हूँ जैसे वो बहुत निराश हो, दुखी हो, बहुत विक्टिमाइज थॉट्स आ रहे हैं आपके पार्टनर को। उन्हें ऐसे लग रहा है कि उन्हें आपसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अगला ही थॉट उनका ये भी है कि बातचीत करके क्या ही हो जाएगा। उन्हें लगता है कि चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि अब चीजें ठीक ही नहीं हो सकती हैं। सो दैट इज व्हाट द डेविल, ठीक है। डेविल का कार्ड उनकी विक्टिमाइज थॉट्स को डिफाइन कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि, और यहाँ पर भी कंफ्यूजन दिख रहा है, यहाँ पर भी आप 2 ऑफ पेंटिकल देख रहे हो, डाउनवर्ड चीजें आते हुए देख रहे हो। तो इनके थॉट्स आज बहुत ही नेगेटिव रह सकते हैं, बहुत ही निराश महसूस कर सकते हैं आज के दिन आपके पार्टनर, राइट। और यस, ये बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन इनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है, उतने गट्स नहीं है। इनके थॉट्स बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं। थकावट महसूस कर रहे होंगे आज आपके पार्टनर, लाइक मेंटली, जैसे एक इंसान थक जाता है ना कोई एक चीज सोच कर, जैसे मेंटली एक थकावट होती है या फिजिकल थकावट होती है, वो मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख पा रही हूँ। एक फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, एंड यस, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विक्टिमाइज थॉट्स में है। जहां पर ये आपको कॉल मैसेज करने के बारे में अगर सोचते भी हैं तो इन्हें लगता है कि क्या ही फायदा, क्या ही फायदा, आप इन्हें माफ नहीं करोगे, क्या ही फायदा क्योंकि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, क्या ही फायदा क्योंकि आप इनकी बात सुनना ही नहीं चाहोगे। अगर ये आपको कॉल करेंगे उन्हें लग रहा है कि आप उनकी कॉल को पिक नहीं करोगे, अगर ये आपको मैसेज करेंगे उन्हें लग रहा है कि आप उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं दोगे। तो काफी ज्यादा निराश आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके एक्शंस लेने का जैसे कोई फायदा ही नहीं है। ओके, सो सेकंड यहाँ पर है चरॉइड। लेट्स चेक आउट व्हाई चरॉइड इज हियर, 2 ऑफ कप्स। लेकिन आपकी तरफ एक इमोशनल कनेक्शन जरूर महसूस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे जुड़ी बातें याद आ रही हैं, ओल्ड चैट्स रीड करना, आपकी फोटोज इनके फोन में अभी भी सेव है उनको देखना, आपका कोई गिफ्ट आपने कोई दिया है उसको बार बार देखना, एंड दे आर मिसिंग यू अ लॉट। बहुत ज्यादा इमोशनल लेवल पर ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, एंड दिस इज व्हाट द 2 ऑफ कप इज टेलिंग, ठीक है। कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है आपके पार्टनर का आपकी तरफ, लेकिन और बहुत मिस भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्रैप्ड भी महसूस कर रहे हैं। यू नो, चरॉइड का कार्ड है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी दिखाता है और ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये ट्रैप्ड है, ठीक है, अपनी कंडीशन में। यानी ये अपने आप को ट्रैप्ड यानी कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिस सिचुएशन से वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो किसी ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं। अब ये सिचुएशन किस तरीके की है, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन गाइड करें किस तरीके की सिचुएशन है जिसमें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर फंसे हुए हैं, अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। 6 ऑफ सोल्स, 8 ऑफ कप्स। मुझे लगता है आधे टैरो रीडर तो आप भी बन गए होगे, इतने अच्छे से मैं कार्ड यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके,
सो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, जो कि ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर जो है डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। हो सकता है पास्ट में कोई ऑप्शन था, इनके पास आप थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज करा, आपको साइडलाइन करा है। तो यस, इन्होंने एक ऐसी लाइफ पास्ट में चूज करी है जिसमें आप नहीं थे, जिसमें आप नहीं थे, और अब आपके पार्टनर उस लाइफ में खुश नहीं है, क्योंकि वो आपके बिना खुश रह ही नहीं सकते, वो आपके बिना खुश रह ही नहीं सकते। और अब अगर वो आपके पास वापस भी आना चाहते हैं तो उन्हें लग रहा है वो कैसे आए आपके पास, क्योंकि उन्होंने ही ये डिसीजन लिया था। शायद उन्होंने जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया था, शायद जल्दबाजी में आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी थी, बट ये डिसीजन उनका खुद का था, और अब इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपकी तरफ कैसे आए। दे आर फीलिंग ट्रैप्ड। उन्हें अपने डिसीजन को निभाना है, अपने डिसीजन के हिसाब से ही आगे बढ़ना है, उन्हें अपने डिसीजन के हिसाब से ही आगे बढ़ना है। तो ये इनकी कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन में चीजें देखने को मिल रही है, तो वो कैसे आएंगे आपके टूवर्ड्स। और यहाँ पर भी देखो 8 ऑफ कप, अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अब थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकता है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन यानी कोई रोमांटिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। ओके, तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, जो आपकी सिचुएशन है उसके साथ रिलेट करो, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, किसी एक की स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो इस चीज को समझो। अब ये जिस भी सिचुएशन में है वहीं अकेले दिखेंगे आपको, ये किसी के साथ नहीं दिखेंगे आपको। दिख रहा है आपको कार्ड में, ये इनकी करंट कंडीशन है, जहां पर ये बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं, जहां ऐसा महसूस कर रहे हैं दैट दे आर अलोन, दे आर फुल्ली अलोन, ठीक है। और कोई नहीं है उनके पास, यानी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज भी करा था तो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ कोई रोमांटिक कनेक्शन या एक इमोशनल कनेक्शन जिसे स्पेशली कहा जाता है ना, वो है ही नहीं, नहीं है। वो इमोशनली इन्वॉल्व है ही नहीं वो थर्ड पार्टी के साथ, जितना इमोशनली वो आपके साथ इन्वॉल्व है, उतना इमोशनली वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ अटैच है ही नहीं, चाहे वो उनकी फैमिली फ्रेंड या कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी ही क्यों ना हो। तो दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट, दे आर फीलिंग अलोन, दे आर फीलिंग लाइक कि कोई नहीं है जिसको इस मुश्किल समय में वो अपना दुख, अपना दर्द, अपनी तकलीफ बता सकें। एंड उन्हें अफसोस हो रहा है अपने लिए गए डिसीजन पर, उन्हें लग रहा है कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, मैंने क्यों छोड़ा। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए करियर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, अपने करियर के लिए, अपनी जॉब, अपने बिजनेस के लिए उन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया, उन्हें लगा कि उन्हें अपने करियर पर फोकस करना है। एंड नाउ आर दे हैप्पी। अच्छा, इस इंसान ने जिस भी चीज के लिए आपको छोड़ा था ना, शायद वो चीज इन्होंने अचीव कर भी ली। अगर करियर के लिए छोड़ा था ना, ठीक है, कोई एग्जाम क्लियर करना था, करियर में कोई गोल था कि मुझे इतना अचीव करना है, कोई अपनी ड्रीम जॉब अचीव करनी है, कोई अपना बिजनेस ओपन करना है, उस पर फोकस करना है, दे माइट हैव अचीव्ड इट, उन्होंने वो चीज अचीव कर ली है, लेकिन दे आर नॉट स्टिल हैप्पी। उन्हें ऐसा लग रहा है यार इस चीज के पीछे तो मैं कितना भागा हूं, लेकिन फिर भी मैं उस चीज से खुश नहीं हूं। क्यों नहीं हूं मैं उस चीज से खुश? क्योंकि उस खुशी को वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, दे वांट टू सेलिब्रेट दैट हैप्पीनेस विद यू, बट नहीं, नहीं कर पा रहे हैं वो आपके साथ सेलिब्रेट, आपकी कमी महसूस हो रही है, उन्हें लग रहा है उनकी खुशी अधूरी है आपके बिना। अगर उनके साथ कुछ अच्छा हो भी रहा है ना, उन्हें लिटरली लग रहा है कि उनकी खुशी आपके बिना अधूरी है, वो सुकून में नहीं है, कोई खुशी नहीं है उनके जीवन में। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? जस्टिस। उप्स, देखो जस्टिस नहीं किया उन्होंने आपके साथ, अब वो जस्टिस करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने गलत करा है, आपको पेन दिया है, आपको तकलीफ दी है, आपकी पेन, अपने दुख दर्द के जिम्मेदार वो हैं, और ये जानते हैं वो, और वो लिटरली ये चीज जानते हैं कि आपके दुख दर्द, आपकी तकलीफ का जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि आपके पार्टनर ही है। दैट इज जस्टिस। बट यूनिवर्स यहाँ जस्टिस करेंगे, यूनिवर्स यहाँ जस्टिस करेंगे। आपने जितना इन्वेस्ट करा है ना इस कनेक्शन में, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जितने 7 ऑफ पेंटिकल इज इन्वेस्टमेंट्स, यानी इफ समथिंग यू हैव इन्वेस्टेड इन दिस कनेक्शन, आपने जो भी इन्वेस्ट करा है इस कनेक्शन में, उसका मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी रिसीव हुआ, मे बी आपने सिर्फ 0% रिसीव करा इस कनेक्शन से। एंड यू नो इट कि यहाँ पर फेयर चीजें हुई नहीं है, यहाँ पर टोटली इम्बैलेंस है, टोटली इम्बैलेंस है। यहाँ पर वन साइडेड एफर्ट्स हैं आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से 0 एफर्ट्स। क्या ये रिश्ता वन साइडेड था? आई डोंट नो, हो सकता है आप लोग शायद क्रश के लिए भी रीडिंग देख रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में भी आ रहा है, बट यहाँ मुझे वन साइडेड दिख रही है चीजें। आई कैन क्लियरली सी वन साइडेड, पूरा रिश्ता अभी तक वन साइडेड था, आपकी तरफ से था, कोई बैलेंस ही नहीं है, कोई बैलेंस ही नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो कि इमेच्योर है, आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो कि इनसिक्योर है अपने आप में, ठीक है। आप इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एनर्जीज में दिख रहे हो मुझे,
यस, आपके अंदर बहुत गट्स हैं, कॉन्फिडेंस है, एक स्ट्रांगनेस है, आप शायद ब्लंट हो सकते हो, आप शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, आपको जो लगता है आप सामने कह देते हो। तो यू आर मोर स्ट्रॉन्गर देन योर पार्टनर और योर पार्टनर नोज दिस। शायद आप अपनी रियल साइड दिखाते हो, आप दिखाते हो दैट हाउ रियल यू आर, बट आपके पार्टनर वो हमेशा अपनी फेक साइड प्रिटेंड करते हैं। वो हमेशा सामने वाले के सामने इंप्रेशन झाड़ना चाहते हैं, अपना इंप्रेशन दिखाना चाहते हैं। कई बार कुछ चीज़ों को लेकर शो ऑफ करना, फ्लॉन्ट करना चीज़ों को, वो चीज़ें भी करते हैं आपके पार्टनर। और वो जब आपको देखते हैं ना, तो वो लिटरली देखते हैं आप में कि आप कितने स्ट्रांग हो, आपके अंदर इतने गट्स कहाँ से आए, या आप इतने रियल कैसे हो। शायद ये क्वालिटी जो आपके अंदर है ना, वो अपने अंदर भी चाहते थे। यू नो देयर इज सम क्वालिटी इन यू, जिससे मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन बहुत अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है, मे बी या तो आप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन हो, स्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप अपना रियल सेल्फ दिखाते हो। कोई एक क्वालिटी ऐसी है आपके अंदर जो ये पर्सन भी चाहते थे कि इनके अंदर हो, और ये आपकी उसी क्वालिटी से इंप्रेस हुए हैं। देयर इज समथिंग जो आप में है लेकिन उनमें नहीं है, और वो अपने अंदर वो चीज लेकर आना चाहते हैं। अगेन यहाँ पर डिसबैलेंस दिख रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नो इक्वल गिव एंड टेक। और यूनिवर्स जहां पर भी देखते हैं कि इम्बैलेंस है, तो बैलेंस, यूनिवर्स ऑलवेज लव टू हैव बैलेंस इन द एवरीथिंग। एवरीथिंग, हर चीज में यूनिवर्स को बैलेंस चाहिए। हर चीज में जहां पर भी डिसबैलेंस होता है, यूनिवर्स डजंट लाइक इट। और इस कनेक्शन में भी जहां डिसबैलेंस हो रहा है, चीजें यूनिवर्स को पसंद नहीं आ रही है, और अब यहाँ पर यूनिवर्सल इंटरफेरेंस हो सकती है। यूनिवर्स ने अगर ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, तो इट्स बिकॉज क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि बैलेंस आए इस कनेक्शन में। एंड दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हैंग्ड मैन, आप दोनों का रिश्ता काफी स्टक दिख रहा है मुझे, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं आ रहा, और ये चीज आपके पार्टनर को फ्रस्ट्रेट कर रही है, ये चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है। वो जल्द से जल्द स्टकनेस से बाहर निकलना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं। ओके, और ये आपके पास आएंगे, बट आपसे नॉर्मल बातचीत कर सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत सॉफ्टली, बहुत नॉर्मल बातचीत, फ्लर्ट नहीं करना, कोई रोमांटिक बातचीत नहीं करनी, बहुत ही नॉर्मल बातचीत, हाल चाल पूछना आपका, जैसे एकदम कॉल करा और पूछा यार कैसे हो तुम, या कैसी हो तुम, तुम्हारे घर में सब कैसे हैं, तुम्हारी जॉब लग गई मुझे पता था, या कुछ ऐसा, ठीक है, तुम अच्छा जॉब कर रही हो, तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, और समथिंग लाइक दैट। मतलब ऐसी कोई बहाना बनाकर, ऐसे कोई एक्सक्यूज बनाकर मुझे ये पर्सन आपको कॉल करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसा रिसीव कर सकते हो आप, ठीक है। दे आर कॉलिंग यू, बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, या कॉल करने से पहले ना, मतलब अगर ये आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आप सोच लेना, समझ लेना इस चीज को कि इस इंसान ने बहुत सोचा है, उसके बाद इन्होंने आपको कॉल करी, उसके बाद इन्होंने आपको मैसेज करा है, क्योंकि लिटरली ये पर्सन बहुत सोच समझ कर आपको कॉल या मैसेज करेंगे, बिना सोचे समझे, बहुत हिम्मत करके करेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपने इनकी कॉल को लाइक अवॉइड कर दिया तो सोच लेना इनकी हालत क्या होगी। अब तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इतनी विक्टिमाइज्ड एनर्जी, और ऐसे में आपकी तरफ से कॉल रिसीव ही ना होना, ठीक है, या आपकी तरफ से बहुत इंसल्टिंग सी बात कोई हो जाना, तो उसे तो वो इंसल्ट ले लेंगे, उसे तो वो अपनी ईगो पे ले लेंगे भाई। बड़ी हिम्मत करके कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको कॉल आज, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स में चांसेस हो सकते हैं, डेविल का कार्ड है यहाँ पर। अगेन डेविल सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है भाई, लस्टफुल थॉट्स हैं आपके पार्टनर की, हो सकता है, ठीक है। यस, ये पर्सन अगर इनिशियली आपके साथ जुड़े थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली शायद आपकी तरफ से फिजिकली अट्रैक्शन था, ठीक है। मे बी यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली हैंडसम, और इट्स जस्ट एन इनिशियल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन। यू, आप जो हो कहीं ना कहीं, यू आर समवन जो कि जैसे जिसको जीतना, जब इनिशियल स्टेज की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जिसको जीतना इज अ थिंग ऑफ प्राइड, ठीक है। ये बहुत प्राइडफुल बात थी, क्योंकि आप को वो दुनिया के सामने दिखाना चाहते थे, फ्लॉन्ट करना चाहते थे, शो ऑफ करना चाहते थे कि आप उनकी गर्लफ्रेंड हो, आप उनकी वाइफ हो, आप उनके हस्बैंड हो, आप आपके साथ उनका रिलेशन है, और जो भी जिस भी तरीके का कनेक्शन है उस तरीके से लेना इसे, ठीक है। दे वांट टू शो ऑफ, ये उनके लिए एक प्राइडफुल बात थी, तो इसलिए वो उस तरह में आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग था आपके पार्टनर का, आपको एक प्राइज की तरह जीता आपके पार्टनर ने, यू नो, मतलब ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब किस तरीके से वो शायद आप अच्छे से जानते होगे इनिशियल स्टेज क्या था, यहाँ पर ये आपके लिए एक हिंट की तरह की रीडिंग आपके लिए है या नहीं, राइट। तो इस तरीके से, और इनिशियली बहुत एफर्ट्स भी डाले हैं, लव बॉम्बिंग करी है, बहुत आपको बहुत प्रायोरिटाइज करा है, आपको बहुत बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कहा जाता है ना कि बहुत ज्यादा
अप्रिशिएट करा है, ठीक है, इस तरीके से चीजें करी हैं आपके पार्टनर ने, लेकिन पीछे कुछ समय से शायद कोई अप्रिशिएशन, कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहे थे आपको अपने पार्टनर की तरफ से, बट नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग मोर एफर्ट्स, ठीक है, लेकिन अब वो और एफर्ट डालने के बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत दिमाग से चलने वाला इंसान है, बहुत सेल्फिश भी हो सकते हैं समहाउ, एंड यस नाउ दे आर थिंकिंग और प्लानिंग कि अब भाई एफर्ट्स डालने चाहिए, और एफर्ट, ओ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन कनेक्शन, ठीक है, आप लोगों को डिवाइन कनेक्शन हो, डेस्टाइन, प्री डेस्टाइन कनेक्शन है आपका, ओके, जितने लोगों तक ये रीडिंग पहुंच रही है। इट्स क्वीन ऑफ वैंड, इट्स क्वीन ऑफ सोर्ड, अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है आपकी तरफ आपके पार्टनर का, दे आर मैडली इन लव विद यू, मतलब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये इंसान आपकी तरफ, आपके प्यार में पागल हो रहा है ये इंसान, ये लिटरली तड़प रहा है आपसे बात करने के लिए, आपकी एक आवाज सुनने के लिए, आपके मुंह से अपना नाम सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपके एक मैसेज के लिए, कॉल के लिए, ठीक है, ये तड़प रहा है ये इंसान, दे लिटरली वांट आपका कॉल आए, आपका मैसेज आए, ओके, ये होप कर रहा है, ये प्रे कर रहा है भगवान से कि काश उसका कॉल आ जाए, काश उसका मैसेज आ जाए। इट्स समथिंग लाइक जैसे अब उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई है, दे हैव स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग यू, दे हैव स्टार्टेड लविंग यू अ लॉट, वो उस फीलिंग को जिसको अभी तक वो डिनाई कर रहे थे, आई कैन सी कि वो अब उसे, उस फीलिंग को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, दैट हाउ इमोशनल दे आर फॉर यू, सो वो चीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो एक बहुत स्ट्रांग लेवल पर यहाँ पर एक इमोशनल बॉन्ड में देख पा रही हूँ आपका और आपके पार्टनर का, एंड दिस इज पेज ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ वैंड, ठीक है, मैच्योरिटी आ रही है आपके पार्टनर में, ये आपकी तरफ आएंगे तो पूरे तरीके से हील होकर आएंगे, विदाउट हीलिंग नहीं आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, ये हील होकर ही आएंगे आपके पास, ये समझ कर आएंगे आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी कद्र क्या है, जो पहले इन्होंने नहीं करी आपके लिए, और ये आपकी तरफ आकर आपको कोई बड़ा ऑफर भी दे सकते हैं, इट कैन बी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, आई डोंट नो, बट आपके पार्टनर के नाम में कहीं पर भी PM या L दिख रहा है मुझे, ठीक है, ओके, PM या L, अच्छा, यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली देख पा रही हूँ कि बहुत बड़ा कोई ऑफर आ सकता है इनकी तरफ से, जो कि आप होप भी नहीं कर रहे हो आप, और ये ऑफर आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा, ये परमानेंट रीयूनियन का ऑफर होगा, यानी परमानेंट लेवल से ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, और ये आपको आकर एक प्रॉमिस भी कर सकते हैं कि कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी आपसे दूर नहीं होंगे, तो कुछ बहुत ही बड़े लेवल पर ये करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ओके, दैट व्हाट आई कैन सी इन दिस। Why High Priestess is there? Please Divine Universe, please guide करें, इनकी इंट्यूशंस इन्हें गाइड कर रही हैं, एंड दिस इज क्वीन ऑफ कप, इमोशंस काफी हाई हो रहे हैं, यू नो, आपके पार्टनर जब से आपसे दूर हुए हैं, या जब से आपसे सेपरेट हुए हैं, ठीक है, या टोटली अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में भी होना, ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, जो कि अगेन ये शो कर रही है कि ये पर्सन को अंदर से बहुत हैवीनेस फील हो रही है, दैट वो क्यों, जैसे उनसे कुछ गलती हो गई हो, जब आप कुछ गलत करते हो, समटाइम फील ना वेरी वेरी हैवी फ्रॉम इनसाइड कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, मे बी हैव डिड समथिंग वेरी रॉन्ग, राइट, सेम एनर्जी है आपके पार्टनर की, इट्स हाई प्रीस्टेस, जो कि ये अगेन शो कर रहा है कि आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं दैट यस दे हैड डिड समथिंग रॉन्ग, वो आपके साथ बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, ये इंसान को आपसे इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, ठीक है, यस, इस इंसान को आपसे इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, उन्हें पता है कि उन्हें ये इमोशनल फुलफिलमेंट सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हो, यू आर द ओनली वन, ओके, या चलो और भी चेकआउट करते हैं और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज, विल गो बाय दिस टेक, ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें इस कनेक्शन के बारे में, मॉर्निंग थॉट्स क्या है और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, सो नो थिंगनेस का कार्ड है, यहाँ पर चीजें डिवाइन के हाथों में छोड़ दी गई हैं, ठीक है, मे बी आपने शायद चीजें डिवाइन के हाथों में छोड़ दी हैं, सरेंडर कर दिया आपने डिवाइन पर कि अब जैसे डिवाइन की मर्जी, क्योंकि यहाँ पर अब ये जो खाली स्लेट सी आप देख रहे हो ना, आपने बोर्ड सा देख रहे हो ना, ब्लैक बोर्ड जो हम देखते थे, इट इज योर ब्लैक बोर्ड, जहाँ पर आपकी डेस्टिनी अब आपके खुद के हाथ में है, ओके, एक बार हम और कार्ड निकालते हैं तो मैं आपको और क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ, this is intensity, okay, and this is adventure, and this is creativity, a confirmation, yes, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, अब यहाँ पर ये है आपके लिए खाली स्लेट, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप रेडी नहीं हो इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए, हो सकता है आपको लगे कि नहीं यार मैं इस इंसान को अब एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल पर्सन चाहते हो, यू डोंट वांट समवन जो कि अपनी मर्जी से आ रहा है, अपनी मर्जी से जा रहा है, बार बार आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे रहा है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहा है, ठीक है,
आपके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा है, आपको इतना हर्ट कर चुका है, आपके पेन का जिम्मेदार जो इंसान है, आप हो सकता है आपको फील होता है कि यार ये इंसान को मैं दोबारा मौका कैसे दे दूं, हो सकता है, राइट। तो ये आपके सामने ऑफर लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर आप देखो कितनी तेजी से ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, दिस इज द स्पीड, एंड ये आपके हाथ में है डिसीजन कि आप क्या चाहते हो। अगर ये इंसान आ रहा है तो आप इन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हो, वो भी आपके हाथ में होगा कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर कर इनके साथ आगे बढ़ना चाहोगे, या आप इन्हें रिजेक्ट कर कर अकेले आगे बढ़ना चाहोगे किसी और के साथ, किसी नए पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। ये जो नया पर्सन है आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, इसके साथ भी आपकी कोई हिस्ट्री है, ठीक है, इस नए पर्सन के साथ, ये मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, इट कैन बी समवन एल्स, ओके। हो सकता है पास्ट में जाकर आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे, अभी तक आपके पार्टनर के सामने ऑप्शंस थे बट अब आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट। तो आगे चलकर आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे जिसमें से एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, इट इज ऑल अप टू यू कि आप अपनी डेस्टिनी में क्या लिखना चाहते हो। डिवाइन आपको ये खाली स्लेट दे रहे हैं जिस पर आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखोगे अपने डिसीजन से, लेकिन फिर जो डिसीजन आपने लिया वैसे आपकी डेस्टिनी टर्न हो जाएगी, ओके। सो यस, बहुत से लोग ये एनर्जी आपके साथ रिलेट करेगी, और इस नए पर्सन की एंट्री विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर हो सकती है, कमिंग पोर्टल में भी हो सकती है, पोर्टल भी बहुत से नई एंट्रीज लेकर आता है, याद रखना, ठीक है। तो कमिंग जो अभी जो पोर्टल आ रहा है इसमें भी नई एंट्रीज हो सकती है आपके पार्टनर, या फिर नेक्स्ट 3 वीक्स, ओके। इट्स फ्रेंडलीनेस, ये कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, यानी सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड ही नहीं बल्कि कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई बहुत लंबे समय से कोई दोस्त है, क्योंकि कोई है इंसान जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होल्ड कर रहा है अपने मन में, ठीक है। और इस पर्सन ने अभी तक अपनी फीलिंग्स आपको डिस्क्लोज नहीं करी, ये सोचकर कि आप किसी और के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, बट अब ये पर्सन अपनी फीलिंग्स डिस्क्लोज करने वाला है। सो समवन कैन प्रपोज यू, कोई प्रपोजल आ रहा है, किसी न्यू पर्सन से प्रपोजल आ रहा है आपके टूवर्ड्स, तो इस चीज को लेकर अब आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है, ओके। तो इट्स व्हाट यू हैव टू डिसाइड। चलो थोड़ा सा और कार्ड निकालते हैं, अब अपने आपके पार्टनर के लिए निकालते हैं। दिस इज लेजीनेस। इस समय बहुत सोच विचार में जैसे डूबे हुए हैं, आइसोलेशन में हैं और सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है आपके पार्टनर को, ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि व्हाट दे हैव टू डू नाउ। मोरालिटी, ये इसलिए अभी तक राइट रॉन्ग्स में फंसे हुए हैं। अगर इनके लिए कुछ सोशल इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी, कि मेरी सोशल इमेज हार्म हो सकती है अगर कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, तो यस ये उसमें अटके हुए हैं, बहुत ज्यादा अपने राइट रॉन्ग्स में अटके हुए हैं आपके पार्टनर, इसलिए भी ये डिसीजन लेने में कमजोर हो रहे हैं। बट रीबर्थ होगा, कुछ अच्छा होने वाला आपके कनेक्शन में, रीबर्थ होने वाला आपके कनेक्शन में, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, जो भी होगा इट्स गोइंग टू बी गुड। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके मन में है कि आपको किस इंसान को चूज करना चाहिए, अपने पार्टनर को चूज करना चाहिए, कोई नया पर्सन आ रहा है उसको चूज करना चाहिए, आप जो भी डिसीजन लोगे, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी गुड, वो आपके लिए अच्छा ही होगा, आगे फ्यूचर आपके लिए ब्राइट ही है। आप देख रहे हो यहाँ सन है, ये फ्यूचर है, यहाँ ये आपका रास्ता है, एंड दिस इज व्हाट योर फ्यूचर इज, तो आपका जो भी फ्यूचर है इट इज ब्राइट, ठीक है। तो जो भी डिसीजन आप लेते हो वो आपकी डेस्टिनी तो डिसाइड करेगा, लेकिन किस तरीके की हैप्पीनेस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो वो डिसाइड करेगा, क्लियर। स्लोइंग डाउन की एनर्जी है यहाँ पर, चीजें स्लो पेस से चल रही हैं आपके केस में, बहुत कुछ है आपके पार्टनर के पास आपको शेयर करने के लिए, कुछ हुआ है उनकी लाइफ में, कुछ अच्छा हुआ है, ठीक है, कुछ अचीव करा उन्होंने अपनी लाइफ में, एंड यू आर द वन जिसके साथ वो हमेशा अपनी अच्छी बुरी हर न्यूज शेयर करते थे, दे वांट टू शेयर इट, वो शेयर करना चाहते हैं, कुछ तो है जो वो बहुत स्ट्रांगली आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ओके। एंड चलो व्हाट एल्स, लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन और गाइड करें और क्या है इस कनेक्शन में। सो डिटैचमेंट इज हियर, आपके पार्टनर आपके साथ एक डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से चीजें खत्म कर चुके हो और आप उन्हें मौका नहीं देने वाले हो। मैंने कहा ना बहुत निराशा भरे थॉट्स रहेंगे आज आपके पार्टनर के, सो यस वो डिटैचमेंट फेस करेंगे, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में, यानी आप दोनों की सोल आपस में जुड़ी हुई है। यू नो जब हम बर्थ लेते हैं तो हम बर्थ लेने से पहले ही हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाता है कि इस बर्थ में हम किन लोगों से मिलेंगे, किन लोगों, कौन से लोग कितने टाइम पीरियड के लिए हमारी लाइफ में रहेंगे, हर चीज, एवरीथिंग वाज प्री डिसाइडेड, एंड दैट इज व्हाट योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। इस पर्सन के साथ भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो आप लोग साइन करके आए हो ऑलरेडी, जो आपकी सोल्स साइन करके आई हैं। हम जिन भी लोगों से मिलते हैं उनके साथ कोई ना कोई हमारा लेसन, कोई ना कोई हमारी गाइडेंस अटैच ही होती है,
जब हम उनसे सीखते हैं या फिर हम उन्हें सिखाते हैं, ठीक है, दो ये चीजें रहती हैं, हर दो सोल्स के बीच में ये चीज होगी कि कुछ हम उनसे सीखेंगे, कुछ हम उन्हें सिखाएंगे। तो जितना आपका इस पर्सन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उतना आपका है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। फियर ऑफ चीटिंग है आपके पार्टनर में, उनके अंदर डर है कि कहीं आप उन्हें चीट कर किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग ना कर लो। जब उन्होंने चीट करा वो उनके लिए वैलिड था, वो उनके लिए वैलिड था, बट अब आप चीट करोगे तो वो उनके लिए वैलिड नहीं होगा। आपकी तरफ से रिजेक्शन के डर से डर रहे हैं, फेटेड टू बी अलोन, अकेले हैं बिल्कुल इस समय। नो वन इन देयर लाइफ जो इनको इस समय इस डिफिकल्ट मोमेंट में इनको सपोर्ट करे या इनको सही तरीके से गाइड करे। इन्हें सब कुछ खुद डिसाइड करना है, इट इज ऑल अप टू देम। उन्हें ये सब कुछ खुद ही डिसाइड करना है, खुद ही प्री डिसाइड करना है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हैबिट्स, ठीक है, तो आदत है आपके पार्टनर को आपकी, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो रही है उन्हें आपकी तरफ से, हाइडिंग देयर फीलिंग्स, हो सकता है वो आपकी तरफ जो उनकी फीलिंग्स है वो उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्यार और फीलिंग्स छुपाए नहीं छुपती है, राइट। न्यू चैप्टर बिगिन होने वाला आपकी लाइफ में, एक नई बिगिनिंग हो सकती है, इस कनेक्शन की नई बिगिनिंग हो सकती है, कनेक्शन का भी रीबर्थ हो सकता है। ये पर्सन आ रहा है आपकी तरफ। लव सक्स, आपके पार्टनर जो अभी तक प्यार में बिलीव नहीं रख रहे थे, ट्रू लव में बिलीव नहीं रख रहे थे, अब वो ट्रू लव में बिलीव रखेंगे, ठीक है। मे बी यू आर ऑल्सो फाइंडिंग समवन जो आपको ट्रू लव दे। कोई डेट पर जा रहा है, कोई डेट के लिए प्रपोज कर रहा है आपको, या आपके पार्टनर ही आपको प्रपोज कर रहे हैं, देयर माइट बी समवन, ठीक है, कोई डेट पर जाता हुआ दिख रहा है। अमेजिंग। ईगो इज वेरी हाई, ईगो बहुत सुपीरियर है आपके पार्टनर की, बहुत ज्यादा अपनी ईगो में नजर आ रहे हैं मुझे। सो यस, इनकी ईगो बहुत सुपीरियर है, बहुत हाई है। इनकी ईगो को बूस्ट करने में आपका बहुत ज्यादा हाथ है। अब आप कहोगे मैम हमारा कैसे हाथ है? आप जितना इस इंसान को अप्रिशिएट करते हो, जितनी इनकी तारीफें करते हो, ठीक है, कई बार आप इन्हें प्लीज भी करते हो, ठीक है, दैट बूस्ट देयर ईगो, वो कहीं ना कहीं उनकी ईगो को बूस्ट कर रहा है, ठीक है। ये चीजें उनकी ईगो को फीड करती हैं, ये इनकी ईगो को फीड करने का काम कर रहे हो आप, उनको अप्रिशिएट कर उनको बहुत ज्यादा तारीफें उनकी करके, यू आर जस्ट बूस्टिंग देयर ईगो राइट नाउ। ये ईगो टूटने में समय लगेगा, बट ये ईगो शार्टर होना जरूरी है, टूटना बहुत जरूरी है, नेसेसरी फॉर योर कनेक्शन। आई वॉन्ट टू चूज यू, आई हैड मेड द डिसीजन। अब वो आपको चूज करना चाहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या आप उन्हें चूज करना चाहते हो? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। अल्फा मेल एंड फीमेल, आपके पार्टनर की लाइफ में अभी कोई नहीं दिख रहा। अगर कोई थर्ड पार्टी था, कोई ट्रैप में थे, वो उस ट्रैप से भी बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, और यस वो आपकी तरफ आ रहे हैं। दे आर हर्ट फ्रॉम इनसाइड, अंदर से काफी तकलीफ में हो सकते हैं आज आपके पार्टनर, परेशान हो सकते हैं। तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी है, आपसे दूर रहना वाज लाइक, यस मैंने कहा ना, ट्रैप में है तो अपने आप को मजबूर भी महसूस कर रहे हैं कि मैं उससे दूर हूँ। तो या मैं इमोशनली टूट चुका हूँ, हार्ट ब्रोकन, ये बहुत ज्यादा इमोशनली टूटा हुआ, ड्रेन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। दे नीड जेस्चर फ्रॉम यू, उन्हें आपसे कोई साइन चाहिए, कोई जेस्चर चाहिए कि वो आपको अप्रोच कर सके, क्योंकि वो आपकी तरफ से रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहते हैं। बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बहुत पोजेसिव फील कर रहे हैं आपकी तरफ, अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का है। वो वेट कर रहे हैं कि कब आप दोनों के बीच में चीजें ठीक होंगी। They also want to end this no contact situation as soon as possible. Vulnerable side वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। It's a temporary situation, अगर बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, it's just a temporary situation. एक डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ से, ठीक है। Someone is sending the negativity to your connection, अगर कोई नेगेटिविटी भेज रहा है तो मे बी वो इंसान उसका कर्मा फेस करेगा। एंड दे डोंट फील लाइक दिस फॉर एनीवन, जैसा वो आपके लिए फील करते हैं वैसा वो किसी के लिए फील नहीं कर रहे हैं। ट्रैवलिंग एंड रीलोकेटिंग, आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी कंट्री, आपके स्टेट में आपसे बात करना चाहते हैं। देयर इज सो मच सेल्फ सैबोटेज, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो चुका है आपके पार्टनर का, ठीक है। उन्हें हिम्मत जुटानी पड़ेगी, उनको लिटरली स्ट्रेंथ की जरूरत है। आप उनके लिए क्या कर सकते हो? तो आप उनके लिए सिर्फ प्रे कर सकते हो कि उन्हें वो स्ट्रेंथ मिले, वो करेज मिले कि वो आपके लिए कुछ स्पेशल कर सकें। पास्ट वाउंड्स बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर इस ब्रेकअप में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेज पास्ट वाउंड भी हैं आपके पार्टनर के, क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली पास्ट में कुछ ऐसा फेस करा है जो उनके थॉट्स को, उनके परसेप्शन को अफेक्ट कर रहा है। बहुत से इमोशंस हैं जो आपके टूवर्ड्स फील कर रहे हैं। इट कैन बी जेलसी, एंगर, पोजेसिवनेस, हाईली इनसिक्योर अबाउट यू, बहुत इनसिक्योर भी हैं आपकी तरफ।
रॉन्ग टाइमिंग हो सकता है, ठीक है, उन्हें अभी लग रहा है कि शायद ये राइट टाइमिंग नहीं है, मैंने कहा जिस तरीके से विक्टिमाइज थॉट है, बट ये आपके साथ उनका एक फिजिकल अट्रैक्शन से काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है, राइट। तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो इससे आपको बहुत क्लैरिटी रिसीव हुई हो। अगर हाँ तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।